वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। जॉब मिलने के बाद जो सबसे इग्नोर की जाने वाली चीज़ है वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। लोग कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बस वो तो 3-4 सफ़े होते हैं। वो बोलते हैं जी कौन इतना ज़्यादा पढ़े, उसके ऊपर फटाफट साइन करते हैं और उसके बाद जी चले जी अब जॉब स्टार्ट की जाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एज़ पर द यूई लॉ, अभी जो न्यू लॉ आया है फेब 2020 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, जिसके ऊपर कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी। आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट लिखे होने चाहिए। सबसे पहले तो अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बताया गया जी कि अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे आपके अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, उसकी जगह पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिन्यू होगा हर 3 साल के बाद। डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर और जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर कि आप 3 साल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या फिर पूरे 3 साल के लिए रिन्यू भी कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में होनी चाहिए, उसमें जो सबसे स्टार्ट में है वो आपका जॉब प्रोफेशन और जो आप काम कर रहे हैं वो आपका क्या डेजिग्नेशन है, क्या आपकी पोजीशन है। इसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो क्या है। उसके साथ साथ आपके वर्किंग डेज़ कितने हैं, आपके रेस्ट डेज़ कितने हैं, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं। इसके बाद अगर आपका कोई प्रोबेशन पीरियड है तो वो आपका कितने महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, आपकी सैलरी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और साथ में इसके ऊपर ये भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ में ये भी है जी कि जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसका नाम भी होना चाहिए, उसका पूरा एड्रेस भी होना चाहिए। जो बंदा हायर हो रहा है, जो कि एम्प्लॉई है, उसका भी नाम, सारी डिटेल्स डेफिनेटली होती है उसमें। और उसके साथ साथ में ये सारी डिटेल्स आपने देखनी है, पढ़नी है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कंपनी को बोल सकते हैं जी इसको ऐड करें, ये चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो आपकी सैलरी उसमें सेट हुई है आपको वही आपको दी जाएगी। बस सम टाइम ये होता है कि कंपनी से बोलते हैं जी हम कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी कम लिख दें, लेकिन उसके बाद आपको जो अदर अलाउंसेस में और दूसरे अलाउंसेस में सारी चीज़ें दे देंगे। तो ये आप लोगों का राइट है कि जो भी चीज़ मिली आप अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लें। क्योंकि जब आपकी ग्रेजुएटी काउंट होती है ना, अगर आप सपोज करें आपकी कंपनी आपको बोलती है जी हम कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2000 लिखते थे लेकिन देंगे हम आपको 4000, लेकिन आपने उस कंपनी में 4, 5, 6 साल 7 साल काम किया और उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएटी काउंट होगी वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट काउंट होगी, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगर 2000 है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिलेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि फ्रेशर्स जो यहाँ पे लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। तो इसकी सारी डिटेल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ साथ जो न्यू लेबर लॉ है वो क्या है, उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दी गई है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं सारा कुछ। इसके अलावा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।